तो आज का प्रसंग मैंने चुना था कि जीव सुख चाहता है लेकिन दुख क्यों पाता है। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। चाहते तो तुम सुख हो लेकिन दुख तुम्हारा संग छोड़ता ही नहीं है। दुख पीछे पड़ रहता है। इतना दुख क्यों है? कहावत है कि एक ही चीज किसी के लिए दुखद होती है लेकिन दूसरे के लिए वही चीज सुखद होती है। बीड़ी जो लोग पीते हैं उनको बीड़ी की धुआं और बीड़ी की बदबू में सुख लगता है, लेकिन जो नहीं पीते हैं उनको बीड़ी के धुआं और बदबू से बहुत दुख लगता है। तो ये दुख कहाँ है, सुख कहाँ है? क्या बीड़ी में सुख दुख है? बीड़ी ये 1.5 इंच की बीड़ी है, 1 रुपये की बीड़ी, ये क्या सुख दे सकती है? सुख सामान से नहीं मिलता है, सुख पैसे से नहीं मिलता है। ये तो बीड़ी पीने की आदत है, इसलिए तुमको उसमें सुख लगता है पर सुख है नहीं। क्योंकि अधिक बीड़ी पीने से आपके फेफड़े खराब हो जाते हैं, खांसी प्रारंभ हो जाती है, फेफड़ों में टीबी हो जाती है और 10-20 रुपये रोज बीड़ी की आदत के कारण बर्बाद भी होते हैं। बीड़ी सुख क्या देगी? आपके शरीर को कमजोर कर देती है। जवानी में पता नहीं चलता है, आप बीड़ी पीते रहते हो, लेकिन याद रखना ज्यों ही उम्र ढलती है आपके फेफड़े साथ छोड़ने लग जाते हैं। सिगरेट का नशा हो या जर्दा का नशा, बहुत से लोग जर्दा खाते हैं। ज़्यादातर लोगों में कुछ न कुछ खाने की आदत रहती है। कोई जर्दा खाता है, कोई तम्बाकू खाता है, कोई 156 नंबर तंबाकू खाता, कोई 65 नंबर खाता है। सब तंबाकू के नंबर अलग अलग है। और तंबाकू जहाँ सुखाई जाती है तो मुर्गियाँ उसको खुरच खुरच कर उसमें से कीड़े ढूंढ ढूंढ कर खाती है और मुर्गियाँ उसी में लेटरिन करती, बीट करती हैं। और जिस तंबाकू के ढेर में 156 मुर्गी लेटरिन करती है उस तंबाकू का नाम 156 नंबर है। 156 मुर्गियों की लेटरिन है। अब ऐसे कोई लेटरिन दे तो तुम नहीं खाओगे। और जब मुर्गी की लेटरिन तंबाकू के साथ मिक्स खाते हो तो कहते हो कि ऐसा टेस्ट, ऐसी खुशबू, क्या बात है। ये मांस मछली भी मत खाइए, छोड़िए। मछली कितनी गंदी होती है। मछली सड़ा गला सब खाती है, मुर्दे को खाती है, गोबर को खाती है, गंदगी खाती है, और उस मछली को ये मनुष्य खाता है और फिर कहता है बड़ा टेस्ट आता है। तो बड़ा टेस्ट आएगा ही, क्योंकि इतनी बड़ी गंदगी एक साथ मिलेगी कहाँ। निवेदन करूंगा, मूली में जो ताकत है, केला में जो ताकत है, गाजर में जो ताकत है, ये मांस मछली अंडा मुर्गी मुर्गा में तो है ही नहीं। फिर बड़ी मजे की बात है, मुसलमान भाई कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है और हिंदू कहते हैं कण कण में राम है। यदि कण कण में राम है तो बकरा बकरी मुर्गा मुर्गी मछली में क्या राम नहीं है? क्या वो कण नहीं है? वो तो बहुत बड़ा कण है, उसमें तो बहुत बड़ा राम है। तो जब बकरी को काट कर खाओगे पकाओगे तो राम क्या नहीं कट जाएगा? तो राम की भक्ति कैसे करोगे? मुसलमान कहते जर्रे जर्रे में खुदा है। जर्रे जर्रे में खुदा है तो गाय भैंसा क्या खुदा से जुदा है? उस तो बहुत बड़ा जर्रा है, उसमें बहुत बड़ा खुदा बैठा है। वो गाय को काट कर खाओगे
तो खुदा कट जाएगा। फिर एक खुदा की इबादत क्या करोगे तुम? उसको तो तुमने काट दिया है। फिर अल्लाह इल्लल्लाह उलिल्लाह, और जो भी खाया मांस मछली सब उगल दिया। ये सब कितनी गंदगी फैला रहे हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो रहमान रहम करने वाला है। ये कुरान शरीफ का कलमा है। दया धर्म हिंदू समाज का श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। अहिंसा धर्म जैन धर्म का श्रेष्ठ धर्म है। करुणा धर्म बौद्ध धर्म का आत्मा है। बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है। धीरे धीरे बौद्ध धर्म बहुत संकुचित हो गया, लेकिन ये हिंदू धर्म की बलिहारी है। हिंदू धर्म को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हिंदू धर्म में संत बनने की भी सुविधा है, भक्त बनने की सुविधा है, शाकाहारी रहने की सुविधा है। और हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर पवित्रता, सरलता, कोमलता, नम्रता और गुणों का खजाना है। तो हिंदू संस्कृति के समान और दुनिया में दूसरी कौन संस्कृति है? हिंदू संस्कृति में मना किया जाता है कि मांसाहार छोड़ो, और हिंदू का शुद्ध रूप ही जैन धर्म है। सिख धर्म भी हिंदू धर्म का ही रूप है। सिंधी धर्म भी, वो भी हिंदू ही है। और सभी हिंदुओं का धर्म है कि हिंदुस्तान विश्व में एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर हिंदू बचे हैं। बाकी अफगानिस्तान में भी बहुत हिंदू थे, पाकिस्तान में भी हिंदू थे। सब हिंदू धीरे धीरे खत्म हो गए। खत्म हो नहीं गए, खत्म कर दिए गए। हिंदू मारे भी गए, हिंदू डर करके मुसलमान भी बने। लेकिन मैं चाहूँगा ये पूरे विश्व के पटल पर हिंदुस्तान की छटा निराली चमकती रहे। इसके लिए समस्त हिंदुस्तानियों से मेरा निवेदन है कि इस देश को हिंदू देश ही रखो, हिंदू राष्ट्र रखो। और जो राजनेता हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कदम बढ़ा रहा हो, पार्टी का मोह छोड़कर, जाति पाति का मोह छोड़कर, अपने पराये का मोह छोड़ करके, लोभ लालच को छोड़ करके अपनी भुजाओं के बल से उसको मदद कीजिए ताकि ये हिंदू राष्ट्र बन सके और यहाँ पर हिंदुओं की रक्षा हो सके। जनसंख्या बिल भी पास होगा आपका। जनसंख्या नियंत्रण हम दो हमारे दो से ज्यादा कोई बच्चे जन्म न दे सके। ऐसे बहुत से भाई बहन अपने आप इस नियम का पालन कर रहे हैं। 1% मुसलमान भाई भी इस नियम का पालन करने लगे, लेकिन हिंदू भाई तो इस नियम का पालन, हिंदू जैन ये तो बहुत पालन करते हैं। बस हम दो हमारे दो पर रुक रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए ताकि हमारे देश में बेतहाशा जो जनसंख्या बढ़ रही है, रोड की कितनी चौड़ाई बढ़ाओ फिर भी जाम लग रही है, जनसंख्या ही रोकनी पड़ेगी। जनसंख्या विस्फोट का समय आ गया है। और आज मेरी व्यास गादी बहुत धन्यवाद दे रही है उस शासन सत्ता को जिन्होंने राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया है, जिन्होंने 370 धारा हटाई है, 35 ये धारा हटाई है। उनके लिए हम शुभकामना करते हैं। बहुत महान है वे लोग, जान पर बाजी खेलकर इस देश के प्रति उनकी कितनी निष्ठा है। क्योंकि बहुत बड़े अपमान की बात थी, अयोध्या राम का जन्म स्थान है, वहाँ राम मंदिर बनाने से रोका जा रहा था। लेकिन आज वो 70 साल का वाद विवाद, सैकड़ों साल का संघर्ष शांतिपूर्वक विराम लिया।
मैं मुसलमान भाइयों को भी धन्यवाद देता हूँ। राम मंदिर के फैसले पर उन्होंने शांति बनाए रखा, कोई डिस्टर्ब नहीं किया। और मुसलमान भाई भी जानते थे कि अयोध्या राम की जन्मभूमि है, ना कि मोहम्मद साहब की जन्मभूमि है। और सभी जानते थे, सबका दिल था। हिंदुओं को इतनी खुशी हुई है, भले लोग अयोध्या पहुँचे न पहुँचे, लेकिन यहीं से वे खुशियों को प्राप्त कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और अयोध्या मंदिर में जो राम की मूर्ति बनेगी, मैं समस्त राम के प्रेमी भक्तों से, हिंदू, जैन, मुसलमान भाइयों से भी कहूंगा कि सब लोग थोड़ा थोड़ा सोना दान दीजिए, क्योंकि राम सभी के इष्ट हैं। और राम की मूर्ति सोने की बनना चाहिए, अष्ट वष्ट धातु की नहीं। महिलाएं भी एक एक तोला सोना दान करें, थोड़ा गले का हार हल्का पहने, भगवान के लिए कुछ त्याग करें। सारसा मंदिर में अभी इसी 5 तारीख को, ये जो 5 बीती है, यहाँ 5 जनवरी को एक महात्मा को रजत तुला पर तौला गया है। उसके वजन के बराबर तुला में चांदी रखी गई और उसको तौलने वाले जगदीश भाई पटेल अपने पिता की पुण्य स्मृति में अपने गुरु को चांदी से तौल देते हैं। 90 किलो चांदी उन्होंने दान किया तौल करके। और उस चांदी को उस गुरु ने क्या किया, उस चांदी से गुरु ने 1 ग्राम चांदी नहीं लिया। कमेटी वालों से कहा इस चांदी को इसी मंदिर में भक्तों के ठहरने के लिए धर्मशाला बना दिया जाए और सबकी सुविधा के लिए बाथरूम बना दिए जाएं, क्योंकि ये चांदी किसी भक्त ने तुला पर हमको तौला है चांदी से, तो ये भक्तों की सेवा में ही लगना चाहिए। सबके मन में खुशी है। बहुत से मुस्लिम भाई भी समझदार हैं, मेरा सत्संग कराने के लिए पाकिस्तान में आमंत्रित कर रहे थे कि आप आइए, आपका प्रवचन कराऊंगा। हम सब मोबाइल में आपको सुनते हैं। मुसलमानों में भी सब खराब नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छे नहीं हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। और धन्य है ये हिंदुस्तान की धरती, जहाँ पर इतने ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी भगवान के अवतार हुए। अयोध्या में राम ने अवतार लिया तो मथुरा में कृष्ण ने अवतार लिया। बांदा जिले में राजापुर गांव में चित्रकूट के पास में तुलसीदास ने अवतार लिया। कबीर ने काशी में अवतार लिया। ये भारत देश अवतारों का देश है। 88,000 ऋषि मुनियों ने जहां तप किया था नैमिषारण्य में, 88,000 ऋषि मुनि। सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य तीर्थ है। बहुत लोग गए होंगे यहाँ से, जो गए हैं तो हाथ ऊंचा करके बताए। 1 2 टिकट, 3 4 5 6 7 8 10 20 महिलाएं भी गई नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य के वहीं हमारी जन्मभूमि है। उन्हीं 88,000 ऋषि मुनियों में से कोई एक आत्मा आकर जन्म ली है और वही आकर यहाँ प्रवचन सुना रही है। वही जन्मस्थली है। नैमिषारण्य उस तीर्थ का स्थान का नाम है, जहाँ पर आज भी मंदिर भी बहुत है। कोई ना कोई कथा सत्संग वहाँ चलता ही रहता है। हमारे आश्रम से भी वो पड़ोस में है, मात्र 80-90 किलोमीटर है। जन्मभूमि तो है ही है। मैं निवेदन करूंगा, हर प्रदेश में कहीं ना कहीं तीर्थ स्थान है। आपके यहाँ भी उज्जैन तीर्थ स्थान है, क्योंकि इतनी दूर जा नहीं सकोगे। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जो उज्जैन में जा करके अपनी श्रद्धा को समर्पित कर चुके हैं। जितने श्रोता उज्जैन पहुंच चुके, जरा हाथ ऊंचा करें।
नीचे कर लो। लगभग 90% पहुंच गए। तो जो पहुंच गए वो तो सब तर गए। अब इनको सत्संग सुनने की भी जरूरत नहीं है। कि जरूरत है जरूरत। क्योंकि तीर्थ स्नान तब पूर्ण मानी जाती है जब तीर्थ के पवित्र जल में डुबकी लगाओ और इसके बाद कोई सद्गुरु महान पुरुष की ज्ञान गंगा में डुबकी लगाओ, तब स्नान पूर्ण होती है। और वही स्नान आपको मोक्ष का स्थान दिलाती है जब सत्संग की गंगा में डुबकी लगाते हो। और तीर्थ में जाते जाते धीरे धीरे अपने घर को भी तीर्थ जैसा पवित्र बनाइए। रोज तीर्थों में नहीं जा सकोगे तुम, लेकिन अपने घर को तीर्थ जैसा पावन बनाओगे तो वहां तो रोज रहते हो तुम। घर ही में तीर्थ बनैबे, घर को तीर्थ बनाओ। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर गाइए, सब गाइए। तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। सासु को गौरा ससुर महादेवा, सासु को गौरा ससुर महादेवा। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। आज सभी स्वामी खुश हो रहे कि आज रातों रात ईश्वर बनूंगा। महिलाएं भी खुश हो रही हैं कि मेरे में इतनी शक्ति गुरुदेव ने पैदा कर दिया, मैं ईश्वर बनाऊंगी। तो ईश्वर जो बनाती है महिला, तो बनाने वाली तो उससे बड़ी होती है, तभी तो बना पाएगी ईश्वर को। ये और बड़ी है। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। स्वामी को ईश्वर बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में अगर आप में भक्ति है तो आपका घर तीर्थ बन जाए। हम काहे को जैबै। काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै, काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ मनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। मात पिता की सेवा करी कै, मात पिता की सेवा करके। कोटिन तीर्थ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। कोटिन तीर्थ फल पैबै, मंदिर हम काहे को जैबै। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल उस महिला को मिल जाता है जो अपने सास ससुर का सम्मान करती है। क्योंकि आप सबको गुमराह कर सकते हो, लेकिन आपके कर्म आपको देखते रहते हैं तुम क्या कर रहे हो। करोड़ों तीर्थों का फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए बूढ़ी सासू को दुखाना नहीं चाहिए, अच्छी सेवा कीजिए। अपने ससुर को भी सताना नहीं चाहिए। सास ससुर, सासू को गौरा, ससुर महादेव। सासू को गौरा का स्थान दिया गया है कि सासू गौरा है। और कौन सी सासू है जो गौरा का स्थान प्राप्त करती है?
जो सासू अपने कार्यों से, स्वभाव से, चरित्र से अपने घर के गौरव को ऊंचा उठाती है और गौरव पूर्वक घर का संचालन करती है, वो सासू गौरा का स्थान प्राप्त करती है। ये ऐसे गौरा नहीं बन पाओगे। गौरव बढ़ाने वाली सासू ही गौरा है। गौरव पूर्वक घर की डीलिंग करने वाली सासू गौरा है। और यदि ये गुण हैं आप में तो आपकी बहू आपको गौरा समझकर सम्मान करेगा। इसलिए सासुओं को भी थोड़ा ध्यान देना। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे, घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। ग्रामवासियों से निवेदन है, तीर्थ बनैबे सप्ताह में एक दिन निर्धारित करिए और गांव के बड़े मंदिर पर जाइए। सब लोग इकट्ठे हुए 1 घंटे तक भजन कीजिए और मंदिर में भजन करते करते फिर तुम्हारा घर ही मंदिर जैसा हो जाएगा। बड़े बड़े मंदिरों में भी जाना चाहिए। गांव के जो बड़े बड़े मंदिर सोने पड़े हैं और गांव के मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए थोड़ा थोड़ा सबको दान भी देना चाहिए। और उस मंदिर की एक कमेटी गठित कीजिए और कमेटी उस दान के पैसे को मंदिर के थोड़ा रंग रोगन में, साफ सफाई में, पत्थर वत्थर टाइल वाइल नया करने में खर्च करे। मंदिर घर से अच्छा चमकना चाहिए। आज ये कहना मुश्किल है कि मंदिर जैसा घर हो, अब ये कहना पड़ेगा घर जैसा मंदिर होना चाहिए। घर ज्यादा साफ है। और मंदिर के पुजारियों से भी निवेदन है कि आलसी बनकर वहां न बैठे। 1 घंटे सुबह शाम पूजा करें, बाकी साफ सफाई करें और मंदिर की सेटिंग भी करते रहें। और मंदिर के पुजारी के लिए थोड़ा सा वेतन भी निर्धारित कीजिए, क्योंकि पुजारी को दक्षिणा वक्षिणा मिले न मिले क्या भरोसा है। कई मंदिरों के पुजारी तो बड़े दुखी, दीनहीन दिखाई दिए मुझे। उनके लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। और मंदिर में जाओ तो थोड़ा दान भी करो। गौ सेवा के लिए दान करो, गौशालाओं में दान करो। सत्संग में आओ तो यहां भी दान करो। हमारे आश्रम पर जर्जर, लूली, लंगड़ी, कमजोर गायों की गौशाला है छत्तीसगढ़ आश्रम में। अपने आप लोग क्षेत्र के सब छोड़ गए हैं गायें, उनकी सेवा होती है। ये जो मंडप में बंधे हुए दान के डिब्बे तुमको दिख रहे हैं, इनमें जो दान तुम अर्पित करते हो, ये बूढ़ी, कमजोर, लूली, लंगड़ी गायों की सेवा में हम दान भेज देते हैं। और कम पड़ता है तो अपनी दक्षिणा भी उसमें भेजता हूं, क्योंकि जिस माँ ने तुमको जन्म दिया है वो तो तुम्हारी माँ है ही। और वो माँ तुम्हें 6 महीने 9 महीने तक दूध पिलाती है। फिर गाय एक ऐसी माँ है जो तुमको जिंदगी भर दूध पिलाती है। इसलिए गौ माता की भी सेवा करना चाहिए। और उज्जैन में जो आश्रम बनेगा, यहाँ भी गौशाला हम रखेंगे। 200-400, 500, 1000 गाय तो रखेंगे और गायों के साथ आनंद करेंगे हम। तुम भी आना तो गायों का दर्शन भी करना, गुड़ वुड़ लाना, उनको खिला देना। और मनुष्य एक ऐसा सृष्टि का प्राणी है जो सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं सबकी रक्षा करने का धर्म मनुष्य का है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान है, कलाकार है, खिलाड़ी है। इसलिए सब प्राणियों की रक्षा आपको करना चाहिए। सब प्राणियों का आशीर्वाद मिलेगा आपको। मनुष्य अगर ठान ले तो दुनिया में कोई शेर, हाथी नहीं बच सकता है। इसके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र, शेर भी इसके सामने टिकेगा नहीं। राइफल की गोली मारकर उसको खत्म करेगा। इसलिए शासन ने शेर को सुरक्षित रखने के लिए शेर मारने पर बैन लगा हुआ है। शेर मार दो तो आजन्म कारावास। हालांकि शेर सबको मार सकता है, पर शेर को तुम नहीं मार सकते।
शेर सबको मार सकता है, उस पर कोई बैन नहीं है, कोई उस पर इल्जाम नहीं है, जुल्म नहीं है, लेकिन शेर को तुम नहीं मार सकते हो, क्योंकि सिंह जंगल का राजा है और जंगल की रक्षा सिंह से होती है, सिंह की रक्षा जंगल से होती है। जब विदुर जी से महाराजा धृतराष्ट्र ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो विदुर जी ने कहा कि राजन, आपके कौरव ऐसे हैं जैसे जंगल है, पांडव ऐसे हैं जैसे सिंह है। सिंह के बिना जंगल सब लोग काट कर लेकर चले जाते हैं और जंगल के बिना सिंह भी मारा जाता है। इसलिए जंगल को उजाड़िए मत और सिंहों को यहाँ से भगाइए मत, दोनों को साथ में प्रेम से रहने की इजाजत दीजिए और दोनों का हिस्सा दीजिए, ताकि ये पांडवों का जो प्रभाव है ये तुम्हारे कौरवों की रक्षा करेगा। प्रभावशाली भी बनने की कोशिश कीजिए, बुद्धिमान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, धनवान बनो, चरित्रवान बनो। गुणवान मनुष्य सब जगह सम्मान पाता है, धनवान व्यक्ति सुविधा से जिंदगी जीता है, महान व्यक्ति ऊंचा स्थान पाता है, चरित्रवान व्यक्ति आदर पाता है, उसका यश फैलता है। यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी भी बनने की आवश्यकता है। ऐसे कर्म करो जिससे तुम यशस्वी बन सको और ऐसी तपस्या करो जिससे कि तुम घर की समस्या का समाधान भी कर सको। आपकी वाणी भी ओजस्वी होनी चाहिए, तेजस्वी जीवन हो, आपकी ललाट पर भी तेज चमकना चाहिए। तेजस्वी बनो, आपन तेज समारो वापे। आजकल लोग तेजहीन ज्यादा है, वाणी ओजहीन है, वाणी में ओज नहीं है। ओजस्वी वाणी बोलिए और इसके लिए आपको गुणवान, चरित्रवान, ईमानदार होना जरूरी है और ईमानदारी की शक्ति को भी पहचानिए। ईमानदारी छोटी मोटी ताकत नहीं है। दुनिया की किसी भी फील्ड में ईमानदार लंबे समय तक टिकता है। आश्रमों में भी जब चुनाव किया जाता है कि संत को आश्रम का हेड बनाया जाए, तो उसमें ईमानदार, जिम्मेदार, वफादार संत को चुनाव करके बिठाया जाता है। इसलिए ईमानदार भी बनना चाहिए। राजनीति में भी जब किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनने का नंबर आता है तो फिर ढूंढते हैं कि कोई प्रभावशाली हो और ईमानदार भी हो, जिम्मेदार भी हो, बुद्धिमान भी हो, उसको बनाया जाए ताकि प्रदेश को आगे बढ़ा सके। जिम्मेदार भी बनो। जिम्मेदारी का गुण तुम्हारी बुद्धि का विकास करता है। जिसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है वो धीरे धीरे बुद्धिहीन हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी लीजिए, देखिए आपका दिमाग बहुत विकसित हो जाएगा। जिम्मेदारियों से जितना भागोगे, बचोगे, उतना ज्यादा बुद्धू होते चले जाओगे। अधिक से अधिक जिम्मेदारियों को पकड़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि पर जोर पड़ेगा, तो बुद्धि कुशाग्र होती चली जाएगी। पूरे घर की जिम्मेदारी भी संभालो, गांव के विकास की भी जिम्मेदारी लो और कुछ रिश्तेदारों की भी जिम्मेदारी लो, बिजनेस की भी जिम्मेदारी रखो। क्योंकि तुम्हारे पास में बुद्धि का खजाना इतना बड़ा है कि तुमको भी पता नहीं कि तुम्हारे पास में बुद्धि है कितनी। सरस्वत के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाता। अगर बुद्धि को खर्च नहीं करोगे तो बुद्धि घटती चली जाएगी और इस बुद्धि को जितना ज्यादा खर्च करोगे तो तुम्हारी बुद्धि उतना ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। बुद्धि का ठीक से प्रयोग करिए, गलत दिशा में बुद्धि मत लगाइए। जो लोग कहते हैं हमको याद नहीं होता, जो हम पढ़ते हैं भूल जाता है, याद नहीं होता है।
आप रगड़ी मारो तो याद भी होगा आपको। खूब रटो, और अगर याद करो और भूले ना, ये फार्मूला सीखना है तो आज बता देता हूं। सब विद्यार्थी भी बैठे यहां हैं। सीधा याद कीजिए, फिर उल्टा याद कीजिए, कभी नहीं भूलेगा। उल्टा उल्टा कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे पता है आपको? उल्टा ऐसे होता है, ऊपर से नीचे तक आ जाओ याद करो, फिर नीचे से ऊपर को जाओ। अब ये आपको कठिन लगता होगा, लेकिन अगर नीचे से ऊपर की ओर गए और याद किया तो फिर भूलेगा नहीं, अखंड छप जाएगा तुम्हारे अंदर। मैंने जितने श्लोक याद किए हैं तो नीचे से ऊपर को याद किया हूं, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, और पूरा धुन धुन कर उसको सुधारो, वो भूलता ही नहीं। नीचे से ऊपर चले जाइए। जैसे है बंदों गुरु पद पदुम परागा, तो उल्टा कैसे है? पहले कहो परागा, फिर कहो पदुम, फिर कहो पद, और फिर कहो बंदों। उल्टा ये परागा पहले है, इधर से कहो। और फिर जब आप बिना किताब देखे पढ़ोगे बोलोगे तो आपको वो चौपाई जहां लिखी हो पूरा फोटो दिखाई देगा, उल्टा जब पढ़ोगे। इसलिए उल्टा और सुल्टा दोनों तरह याद करना चाहिए। और याद करने के बाद उनको भूलता है जो याद करने के बाद दोबारा उसे याद ही नहीं करते। कैसे भूलता? स्नान करते समय भी उसको रिवीजन कीजिए, भोजन खाते समय रिवीजन कीजिए, और बिस्तर पर लेटिए तो फिर दिमाग में चलना चाहिए, और पैदल चलते समय, गाड़ी में बैठे समय भी उसको रिवीजन कीजिए। जब तक आपके दिमाग में नहाते धोते खाते पीते चलते फिरते वो चौपाइयाँ, वो सब्जेक्ट घूमेगा नहीं बार बार, तब तक आपको कभी याद नहीं रहेगा। दिमाग उसी में रम जाना चाहिए तो आपको जरूर याद हो जाएगा। बंदहूँ गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदा गाइए, कुछ चौपाइयाँ मानस की गाइए, तुलसीदास को धन्यवाद दीजिए। कुछ दोहे कबीर के गाइए। बड़े भागी मानुष तन पावा, सुरे दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाइय सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। संगति से सुख उपजै, कुसंगत से दुख होए। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति होए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे
कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। जीवन जीने के लिए कभी धैर्य टूटने न पाए।